मैं सोच रहा हूँ अपने घर वालों को कहीं तो बाहर लेके जाते कोण आहे म्हणून या जेवायला म्हणा रम बजा ना एक बार। मम्मी को लगता है कि मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कम खाऊंगी तो खर्चा कम होगा, है ना, है ना। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो रही है घर से। भाई मेरा चेहरा कैसा हो रखा है। बाकी गाइस, आज का प्लान ऐसा है, आज मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मुझे कायदे से देखा जाए तो आज रात को निकलना था नागपुर के लिए, बट मैंने कि एक्स्ट्रा ईएल एक्सटेंड कर दी है मंडे की, मतलब कल की। क्योंकि सीन ऐसा है, मुझे एक्चुअली एक बैंक में मेरे बहुत ज़रूरी काम था और वो मेरे सिटी के बैंक में ही वो काम हो सकता था, और कल सैटरडे था, आज संडे, उसके वजह से दोनों दिन बैंक बंद थे। और पहले के 2 दिन मैं गाँव को गया था तो मुझे तब बैंक में काम हुआ ही नहीं, और वो बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि फिर मैं बाद में आऊँगा, कब आऊँगा पता नहीं, तो वो कल ही करना ज़रूरी, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा डिमांड डाली है। अब वो इंचार्ज पे, अब वो थोड़ी देर में बता देंगे कि मैं ले सकता हूँ या नहीं, तो फिर निकलना पड़ेगा आज रात को। तो मैं सीन सोच रहा हूँ कि आज जैसे कि हम घर पे, तो मैं सोच रहा हूँ अपने घर वालों को कहीं तो बाहर लेके जाते या फिर खाना खाना जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। पर मूवी अच्छी लगी नहीं है, अभी छावा मूवी थी, वो सारे घर वालों ने देख ली, तो अभी फ़िलहाल तो कोई मूवी अच्छी लगी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे पापा ने खाना बना लिया। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पापा कैसे खाना बना रहे। ये देखो गाइस, चूल्हे पे बन रही है भाजी। पप्पा हाय म्हणा, इकडे बघून हाय म्हणून या जेवायला म्हणा। गाइस, नेचुरल चूल्हे पे बन रही है भाजी। हम गैस का कम इस्तेमाल करते मेरे पापा, तो मस्त चूल्हे पे, और चूल्हे की टेस्ट भाई ऐसा टेस्ट आता है ना चूल्हे को, ओरिजिनल भाजी का ओरिजिनल टेस्ट चूल्हे पे ही आता है। आपने कभी चूल्हे का खाना ट्राई किया क्या? मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं किया होगा तो आ जाओ मेरे घर पे, बहुत सारा खाना बना, आ जाओ। तो अभी सीन ऐसा है कि पापा ने ऑलरेडी खाना बना लिया। हाँ, मेरे पापा ही बनाते, क्योंकि मेरे पापा पहले बहुत बड़े मास्टर शेफ़ थे, उन्होंने बहुत सारे होटल में काम किया, तो इसके उनका खून मेरे अंदर है, इसलिए मैं भी थोड़ा, मतलब उनके हाथों जैसी टेस्ट तो है नहीं, बट पेट भर जाए ऐसा कुछ तो बना लेता हूँ मैं। तो अभी सीन ऐसा है, खाना ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं सोच, अरे हाँ, मेरा एक दोस्त अविनाश, उसको भी लेके आना खाने खाने को, क्योंकि मैं इधर अक्सर आता हूँ तो वो हमारे घर पे ही खाना खाते हैं, तो उसको भी लेने जाना है। अभी थोड़ा टाइम है, आधा घंटा। भाई चूल्हावरची भाजी है। सो गाइस, अविनाश भी आ गया है, स्पेशल खा रहे मटन चूल्हे पे का। ये देखो पूरा कुकर काला हो गया। जेवला घरी? हाँ, उसको कुछ भूख नहीं लगती गाइस, मेरे भाई को गेम ही खेलते रहता है बस। अभी छुट्टियाँ लगे ना गाइस, अभी हम हमारा व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं खाना खाते खाते। मुल्लेर पोलीस स्टेशन। तो गाइस, खाना हो गया, अभी हम घूमने नहीं निकले एक्चुअली। ये मेरे छोटे भाई को लगाने इंग्लिश के क्लासेस, तो मेरे को बोर हो रहा था, तो मैं इसको भी पकड़ के लेके आया। इसके क्लासेस वगैरह लगवाते, क्योंकि इसको अभी ना 3 महीने की छुट्टी है, तो ये 3 महीने ना ये गेम खेल के इसका दिमाग वैनिश हो जाएगा सीधा, मतलब दिमाग का उसका वो हो जाएगा आलू बटाटे। तो इसलिए उसके दिमाग को ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 3 महीने, है ना। तो इसलिए हम उसको क्लासेस लगाने आए, कुछ ना कुछ। जिस बात का डर था वही हो गया। क्या इस मेरे भाई के दिमाग में अभी से कांदे बटाटे भर गए। मैंने उसको बोला था पहले, कॉल लगा चालू है क्या नहीं, और ये बंद है। बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है गाइस इसको ऑयलिंग की, जल्दी से क्लासेस लगाने पड़ेंगे इसके। क्लासेस तो बंद थे गाइस, तो अभी हमारे जूस डाल दो। क्या बात है, स्पेशल मम्मी को ही आइसक्रीम मिलेगा इस, बाकी किसी को नहीं मिली। परत बोल ना, पार्वती नगरला ट्युशन लावली, जातच नव्हतं। किती पैसे वाया गेले? 10,000। भाई तू घातले असते का असे 10,000 रुपये? आता लावल्यावर आता जर नाही गेला तर विसरून जायचं, मग गावाकडे जायचं शेतात। त्याला काहीच सुद्धा वाटत नाही, ज्यूस प्यायला अजून मी राहिलो असतो नसतं पिला बाई।
तू का जूस वगैरह पी लिया गाइस, पप्पा को भी पार्सल ले लिया। अब ये मम्मी पता नहीं हमें कहाँ घुमाई जा रही, तो हम बस घूमे जा रहे पीछे पीछे। हम अभी पैठन गेट के एरिया में, बहुत बड़ा एरिया है ये देखो, वहाँ तक है इतना बड़ा, फिर यहाँ से वहाँ तक। अच्छा लगा भाई? ए भाई अच्छा लगा। वो नागपुर में जैसी बर्डी है ना गाइस, वैसे ही ये छत्रपति संभाजी नगर का पैठन गेट है। इसमें भी बहुत सारे सामान मिलते हैं शॉपिंग के, तो इसलिए मम्मी 3 से 4 दुकान में बस घूमे जा रही है तब से। अच्छा लगा, हो गया गाइस, चलो निकलते गाइस घर पे। तेरे को भी बर्तन लेने का है क्या? अभी जिंदगी में का बर्तन धोए नहीं गाइस, इसको बर्तन रखने का टोपला लेने का। त्या दिवशी तू डोक्यावर नाही आणलं का? मग असं स्पेसिफिक सांगायची गरज आहे का? गाइस ये पूरे एरिया में गाड़ी लगाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैंने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी और ये सब गए ट्रे लेने वहाँ पे, और मैं यहाँ पे धूप में अकेला बैठा हूँ। करना पड़ता है भाई, क्या क्या करना पड़ता है। मैं इनके साथ है और मेरे को बाहर रख के खुद गए अंदर सामान लेने, मेरे को गाड़ी संभालने रुका दिया यार। गाइस ये एक ट्रे का बोल के क्या क्या लेके काय करेला ये पागल, फिर ऐसा घूम कटोरा लेके आया गली में। ये गाइस एक ट्रे बोल के लेके ये 10 ट्रे लेके आया। मैं कब से इधर धूप में बैठा बेचारा, मैंने जितना जूस पिया था सब उड़ गया गाइस, एवापोरेट होगा। फाइनली घर पे आ गए, थोडं अजून गोड पाहिजे। पप्पा ने तरबूज काटा। तरबूज एंजॉय करते हैं, बहुत गर्मी है गाइस। बाहर जूस पी लिया, अभी तरबूज खाएंगे। कैसा है तरबूज? एकदम मस्त है। मस्त आहे का? 10,000 वाया का घातले पण तू? गाइस हम गए थे कूलर का स्टैंड लेने, बट पता नहीं है कौन से बंगाल वाले का ड्रम उठा के लेकर आए ये देखो आप, ये बाटा उल्टा दिख रहा क्या? चल रहे गाइस ऐसे, ये कैसी लग रहा है ये नर्सिंग ऑफिसर क्या क्या कर रहा है ये, यानी ये पीछे क्या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं इधर ऐसा। फिर भी रिकॉर्ड करने का है गाइस, ब्लॉग इम्पोर्टेंट है गाइस। ये ड्रम तो आते जाते रहेंगे, सेफ चला दे गाइस। चलो ठेवायचं का? घेऊ ना गल्लीमध्ये असंच ड्रम बजा ना एक बार। नहीं ना भाई, नाचून दाखव ना। गाइस दिन भर धूप में इतनी मशक्कत करने के बाद फाइनली हम आ गए फैमिली को लेके एक्चुअली रेस्टोरेंट में। हम लेके तो कौन से रेस्टोरेंट में, सबसे फेमस रेस्टोरेंट है हमारे संभाजी नगर का, द ग्रेट सागर। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत अच्छी। चलते अंदर, टेबल वगैरह पकड़ते, मंगवाते, कुछ स्पेशल डिनर करते हैं। लेट्स गो। गाइस एम्बियंस चेक करूया, एम्बियंस मैं तुमको दिखाता हूँ। पर तिकडं एम्बियंस देखो गाइस। पापा सोच में पड़ गए क्या मंगाना है। गाइस चिकन सूप मंगाया हमने, क्योंकि ये मम्मी की फरमाइश थी। ये पर्टिकुलर लेडी को चिकन सूप पीना था। आता पिऊन सांग कसं आहे लवकर। घरचं चांगले का हे? आता मग घरचं टेस्ट तो अच्छा है। बाकी गाइस मसाला पापड़ भी मंगाया और मेन कोर्स भी मंगाया, वो आने में टाइम है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। संडे ना, ये देखो जब हम आए तब कोई भी नहीं था, अब आए तो मतलब कि पूरे 4 से 6 मिनट बैठे। जब हम आए तो पूरा टेबल भर गया, तो शायद से टाइम आएगा मेन कोर्स लगेगा, तो इसलिए स्टार्टर में मजे मार लेते हैं, जब आएगा तब आएगा। गाइस जाके स्पेशल चिकन बिरयानी मंगवाई हमने और पनीर मसाला भी मंगवाया, रोटी मंगवाई। पापा और दादू ने चालू कर दिया, मम्मी अभी भी सूप पीने का नाटक कर रही है। मम्मी को लगता है कि मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कम खाऊंगी तो खर्चा कम होगा, है ना? है ना? नहीं भैया।
गाइस खाना वगैरह हो गया एकदम जबरदस्त. कसं होतं जेवण? खतरनाक. अभी यहाँ पे फोटो निकाल रहे आपण फोटो. कसं होतं जेवण? कसं होतं जेवण? कसं होतं पप्पा? भरलं का तुमचं पोट? जिनी काही खाल्लंच नाही. तंदुरी सांबार. दादू जेवण कसं होतं बाळा? चांगलं होतं भैया. चांगलं होतं. एक सेल्फी लेते गए सेल्फी ले. वी आर बैक टू आवर होम. बाकी अभी का सीन ऐसा है, एक बहुत अर्जेंट शूट करना है क्योंकि जो मैंने उस दिन जो स्टोरी डाली थी Q&A की, वो मुझे आज शूट करना है क्योंकि सुबह मम्मी जा रही है चढ़गांव वापस. और कायदे से देखा जाए तो मुझे भी आज जाना चाहिए था, बट मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दी क्योंकि कल मुझे एक बहुत ज़रूरी बैंक का काम है और सैटरडे संडे वो हुआ नहीं छुट्टी की वजह से. तो इसलिए कल मैं बैंक जा रहा हूँ और कल रात को मैं जाऊँगा रिटर्न नागपुर. बाकी मम्मी कल सुबह ही जा रही है 4-5 बजे. तो अभी सब रेडी है ऑलरेडी. तो अभी वीडियो शूट कर लेते, बाद में चांस मिले ना मिले फिर वो Q&A का रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे भाई आपने. इतने क्वेश्चंस, उसमें के 3-4 क्वेश्चन पढ़े मैंने. मेरे को लगा ही तो तुम पूछ लोगे, बट ठीक है छोड़ो, कवर कर लेंगे वो भी. क्या होता है देख लेंगे क्या क्या जवाब देते हैं मेरे घर वाले. तो बाकी मैंने सेटअप वगैरह लगा दिया, ट्राईपॉड वगैरह लेके आया. ये देखो एकदम फुल. आर यू रेडी फॉर Q&A? यस. तुला उत्तर देता येतं का पण? खैर गाइस, बाकी ये सेटअप बिटअप थोड़ा सा जुगाड़ करके लेके आया मैं. मेरे दोस्त पागल है क्या भी तू? फोड़ सकते दिमाग में भूसा गाइस. मैंने तुमको जैसे बोला इसलिए उसको क्लासेस लगाने की सख्त ज़रूरत है. उसके दिमाग को ऑयलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बाकी हम तो आगे जल्दी से आगे क्योंकि ये तैयारी व्यारी करनी थी. बाकी मम्मी पापा आ रहे तो जैसे वो आते शूट वगैरह कर लेते एकदम से और फिर दोस्त को भी मिलने जाने हो. बाकी उसको गाड़ी भी देनी है, उसकी कल मॉर्निंग है, उसको गाड़ी लगेंगी. उसकी गाड़ी मैं सुबह से लेके घूम रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही स्कूटी है ना, तो वो जाना नहीं जमते. तो इसलिए उसकी गाड़ी लेके आया ताकि मैं और मेरा भाई जा सके. वीडियो वगैरह शूट हो गया. अभी मैं आया उसको गाड़ी देने, बट एक्चुअली सीन ऐसा हो गया कि हमारा एक दोस्त आ रहा है, वो बस स्टैंड पे रुका है. तो अभी उसको लेने के लिए हम यहाँ पे आए. आ गए क्या वो? तो हम उसको लेने को आए. एक गाड़ी 2 गाड़ी में, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैं अकेला घूमता नहीं. मैं इधर आया तो हमेशा 3-4 जनों को साथ में लेके घूमता हूँ. राहुल सीनियर एकदम मजत 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 मजत. सो गाइस ये हमारे सीनियर है कॉलेज के, हम उनको लेने को आए थे. एक्चुअली सारे GMC में लगे, सारे मेरे भाई. बस मैं अकेला नागपुर में लगा. पता नहीं मैं क्या कर रहा उधर, पर मैं लग गया. तो अभी हम ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं. राहुल सीनियर भी आ गए, उन्होंने खाना नहीं खाया तो अभी उनको खाना खिलाने लेके जाते हैं. वैसे हमने तो खा लिया खाना, उनका देखते भूख लगी उनको ट्रैवल में ज़्यादा. थके थके भी लग रहे हो तो अभी चलते उनको खाना खिलाते और फिर हम ब्लॉग को एंड करते. नहीं हम यहीं पे ब्लॉग को एंड करते, बाद में क्या खाना खिलाना दिखा दिया मैंने. तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो. कमेंट. हाँ कमेंट भी कर दो. कमेंट तो करते ही नहीं, बताते ही ना अपन. कमेंट भी कर दो गाइस. बाकी ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो. मिलते हैं आपसे कल हम निकल रहे हैं नागपुर, तैयारी करनी है. ये छोड़ने को आएगा मेरे को. बाकी कल का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय, गुड नाइट. बेगमपुरा चौक पे काय म्हणले? थँक्यू. हैंडसम है मेरा भाई. हैंडसम ही है, मैं भी हूँ. तो गाइस रैंडम लड़की हैंडसम बोल रही है, शायद से उसको लिफ्ट चाहिए इसलिए बोला, वरना भाई कोई तारीफ नहीं करता आजकल चलते फिरते रास्ते पे. दुनिया बहुत खराब है.